ईरान अमेरिका का युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि खमेनी के मरते मामला 2 दिन में निपट जाएगा, वो खुद निपट रहे हैं। ट्रंप ने सोचा था कि 1-2 दिन में ईरान को धुआं धुआं करके सब समेट लेंगे, लेकिन इतना रायता फैल चुका है बॉस कि मिडिल ईस्ट से आग लगते लगते टर्की, अजरबैजान और अब तो भारत और श्रीलंका के समंदर तक पहुंच गई, क्योंकि भारत और श्रीलंका के समंदर के आसपास अमेरिका ने ईरान का जहाज उड़ा दिया। ईरान कसम खा के बैठा है कि मैं तो ऐसा ट्रंप के साथ भी करूंगा, बताता हूं तुमको। और ट्रंप ऐसा बुलाए हुए हैं कि खुला ऑर्डर दे रखा है कि जो मिले उसे उड़ा दो। इसी वजह से ईरान युद्ध का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। उधर ईरान भी जिस तरह से पलटवार कर रहा है, उसकी उम्मीद ट्रंप ने की नहीं होगी। भाई ईरान तबाह हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अमेरिका और इजराइल के पे इतने हमले करूंगा कि अगर तेहरान बर्बाद होगा तो इजराइल भी बर्बाद होगा। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। वो दुनिया के सामने मिसाल पेश कर रहा है कि होगा अमेरिका दुनिया का फूफा बन के घूमता, चौधरी बन के घूमता, लेकिन ईरान घुटने नहीं टेकेगा। ईरान मैसेज दे रहा है कि अमेरिका को भी अलबलाने पर मजबूर किया जा सकता है, ट्रंप की हेकड़ी निकाली जा सकती है। अमेरिका और इजराइल के हाईटेक सुपर इंटेलिजेंट मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम के बाद भी ईरान की मिसाइलें इजराइल तक पहुंच के ठोक रही हैं बॉस। और उधर ट्रंप अमेरिका में खुद गिरते जा रहे हैं। ईरान युद्ध की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। युद्ध कब तक चलेगा यह भी ट्रंप के हाथ में नहीं रह गया। आप देखिए कि ईरान युद्ध को ट्रंप की सबसे बड़ी गलती कहा जा रहा है। अमेरिका पर युद्ध का बोझ बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने पहले 4 हफ्ते की टाइमलाइन दी थी, अब अमेरिकी सेना 100 दिन के युद्ध की बात कर रही है। ईरान युद्ध के बाद ट्रंप की रेटिंग माइनस में चली गई है बॉस। युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप यूएस कांग्रेस से पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दो तब ना उधर मारूंगा। कांग्रेस कह रही कि पैसा कौन ही मार दूंगा मैं तुमको, भागो यहां से। ईरान में तबाही मचाने के बाद भी ट्रंप के हाथ कुछ नहीं लगा है। ईरान तक सीमित रहने वाला युद्ध 14 देशों में फैल चुका है बॉस। और हमने आपको पाठशाला में पहले ही कहा था कि यह युद्ध कोई रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं है बॉस। ये जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में लेता जा रहा है, यह दुनिया के लिए तबाही के संकेत है। और ट्रंप भले ही अपनी पीठ थपथपाएं, क्या देखो ईरान को मार दिया, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि हासिल क्या किए हो? अगर मार ही दिए हो तो ईरान पलट के तुमको कैसे मार रहा है? ईरान में रिजीम चेंज तो हुआ नहीं, ईरान में लोग सड़कों पे तो उतरे नहीं। जो उतरे वो तो एकजुट हो गए खमेनी की मौत के बाद। उल्टा ईरान के पलटवार ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान अपनी सीमित क्षमता के बाद भी न सिर्फ युद्ध लड़ रहा है, बल्कि अमेरिका के सहयोगियों का धुआं धुआं कर रखा है उसने। क्या ट्रंप अब ईरान युद्ध से निकलने का सेफ पैसेज खोज रहे हैं? कैसे ईरान युद्ध भारत के पड़ोस तक आ गया है और ईरान ने क्यों कहा है कि वो 8 साल तक युद्ध लड़ सकता है, आज आपको सब बताऊंगा। ईरान ऐसे कौन से हमले कर रहा है जिसके बारे में अमेरिका तक ने नहीं सोचा था? यूएई क्यों इस युद्ध से अलग हो गया है? कैसे ट्रंप के साथी उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं? ट्रंप ने कौन कौन से बड़े ब्लंडर कर दिए हैं? देखिए ईरान युद्ध कैसे अमेरिका के हाथ से निकलता जा रहा है और भारत के पड़ोस तक युद्ध पहुंच गया है। आप उसको देखिए, आप देखिए कि कितने देश ईरान युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। भाई ईरान ने अब तक मिडिल ईस्ट के करीब 14 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर अपनी मिसाइलें दाग दी हैं, ड्रोन फोड़ दिए। इजराइल, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, साइप्रस और अजरबैजान में ईरानी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई। वहीं नेटो देश तुर्की के ऊपर से ईरानी मिसाइलें उड़ने का दावा है, जिसे तुर्की ने इंटरसेप्ट करके आसमान में ही फोड़ दिया। जबकि लेबनान में इजराइल ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें बरसा रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध की आंच भारत की सरहद तक आ पहुंची। कल अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के एक वॉरशिप आइरिस डेना को डुबो दिया। इस हमले में अब तक ईरानी नेवी के 87 जवानों के शव बरामद हुए। अमेरिकी सबमरीन ने श्रीलंका के पास इस जहाज पर अटैक किया था। ईरानी शिप आइरिस डेना पर हमले के इस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि शिप पर पानी के भीतर से मिसाइल अटैक हुआ था और धमाका इतना तेज था कि पानी की लहर करीब 50 फीट ऊपर तक उठी। देख रहे हैं आप, इस तरह से हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि यूएस सबमरीन ने अपनी MK-48 टॉर्पीडो से इस शिप पर हमला किया। आइरिस डेना उन 19 विदेशी वॉरशिप में से एक था जो भारत मेहमान बनकर आया था।